और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा से एक मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 10 मरीज मिले हैं, जिनकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। वहीं अनिल विज ने यह कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं देश में अभी तक H3N2 के 90 केस सामने आए हैं। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को अलर्ट रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मांडविया ने बताया कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। अब हम आपको बताते हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण और बचाव के उपाय। H3N2 वायरस के लक्षण हम आपको बताते हैं, सीजनल कोल्ड और कफ की तरफ होते हैं ये, और इसमें खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, बुखार आना, शरीर में दर्द, थकान, दस्त, सांस फूलना, बेचैनी और उल्टी शामिल है। आमतौर पर संक्रमित होने पर 4 से 5 दिन तक बुखार रहता है, लेकिन कई लोगों को 7 से 8 दिन तक बुखार रहने की खबर सामने आ रही है। यह बीमारी आमतौर पर बूढ़े या लंग की परेशानी का सामना कर रहे लोगों को हो रही है, इसलिए अगर आपको सांस संबंधी बीमारी है तो सावधान हो जाएं। घर से बाहर जाते वक्त हर समय मास्क पहनकर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ ही आप कुछ घरेलू उपायों से भी इस बीमारी में आराम पा सकते हैं, जिसके लिए आप हल्दी, अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाएं और इसका दिन में 4 से 5 बार सेवन करें। H3N2 से बचाव के उपाय हम आपको बता रहे हैं। मास्क पहनकर बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हल्दी, अदरक, तुलसी का सेवन करें, समय पर जांच कराएं। तो H3N2 वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लगातार अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है, और जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कोविड से अभी लोग ठीक से उबर ही नहीं पाए कि H3N2 के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये बीमारी बुजुर्गों और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र ने इसको लेकर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है, और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार भी लगातार अलर्ट मोड में है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति से बचाव की तैयारी कर रही है, स्थिति पर नजर रख रही है और पैनिक ना हो, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। केंद्र सरकार ने मामले को लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 10 मरीज मिले हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी तो है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ
डॉक्टर वरुण शर्मा जुड़े हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे संवाददाता गुरुग्राम से गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लाजपत जुड़े हुए हैं हमारे साथ सोनीपत से। डॉक्टर वरुण शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं गुंजन जोशी के पास आना चाहूंगा। गुंजन, क्या कुछ स्थिति है गुरुग्राम में, और क्या सरकार ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की और क्या कुछ स्टेप्स बताए हैं? तो देखते हुए देखिए प्रदेश में ये डर का माहौल जरूर बना हुआ है। 3 साल पहले की अगर मैं जिक्र करूं तो अभी कोरोना खत्म हुआ है, उससे पहले स्वाइन फ्लू का जो है पूरे प्रदेश में असर दिखाई दिया था, और अब इन दोनों वायरस के बाद अब जो ये H3N2 वायरस आया है, इससे देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश में डर का माहौल है। साथ ही देखिए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि वो कोरोना के वक्त से ही बार बार एडवाइजरी जारी करते रहे हैं, और अब भी जब ये जो है H3N2 वायरस आया है तो इसे लेकर भी बार बार स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है। देखिए दुर्गेश, इस एडवाइजरी में मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, किसी भी तरह के फ्लू का लक्षण होने पर डॉक्टर के पास जाना, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। वही देखिए अब कोरोना का डर जैसे ही लोगों के बीच में खत्म हुआ है, हम इन सब जितने भी ये रूल्स हैं इनकी धज्जियां उड़ते साफ देख रहे हैं। आप बाजारों में जाकर देखिए, बिना मास्क लगाए, बिना हाथों को सैनिटाइज किए लोग खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जरूर है। फिलहाल गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में इस वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह हरियाणा में लगातार इस वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बनते हैं। साथ ही देखिए ये जो वायरस है ये कंटेजियस डिजीज है जो छुआछूत से फैलता है, जिसे लेकर बार बार स्वास्थ्य विभाग जो है एडवाइजरी जारी कर चुका है। साथ ही देखिए अब क्योंकि वायरस फैल रहा है और इस वायरस देखिए मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम बदल रहा है, और इस बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार होना, फ्लू के लक्षण होना आम बात हो गई है, और इस वायरस में इन्हीं फ्लू के लक्षण भी इस वायरस में भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस बार गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग देखिए हाई अलर्ट पर है, और इवनिंग ओपीडी की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। देखिए ओपीडी जो है मॉर्निंग में खुली रहती थी और शाम के वक्त बंद हो जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे अब ये वायरस फैल रहा है, कोरोना का डर तो था ही, लेकिन अब H3N2 वायरस का डर बढ़ता जा रहा है। उसे देखते हुए इवनिंग ओपीडी शुरू की गई है, जिस इवनिंग ओपीडी में अब लोग शाम के वक्त भी आकर जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। साथ ही देखिए बार बार गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है, एडवाइजरी जारी हो रही है, लेकिन क्योंकि अभी कोई केस गुरुग्राम में इस वायरस के नजर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक राहत भरी खबर जरूर दिखाई देती है। जी लाजपत, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सोनीपत के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अभी कोरोना देश से गया नहीं है, लोगों को वैक्सीन लगनी, और लोगों के अंदर अभी भी कोरोना घूम रहा है। जो कोरोना मामूली बीमारी नहीं थी, इसको देश में काफी बड़ी हावी से लड़ पाए हैं, और जो वैक्सीन लगी है तो लोगों को एक तो लड़ने का मौका मिला था। अब ये नया वायरस है जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, और ऐसा नहीं है, हर घर में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो ये बीमारी लगातार प्रकोप कर रही है, जैसे खांसी, जुकाम, मलेरिया, अनेक तरह की दिक्कतें जिन लोगों को हो रही हैं। अब जैसे मौसम लगातार बदल रहा है, और मौसम के बदलने की वजह से भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है कोरोना योद्धा है, वो कोरोना योद्धा भी उस समय जब पूरा देश अपने घर बैठा था और कोरोना योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी, जैसे पुलिस प्रशासन ने लड़ाई लड़ी थी, स्वास्थ्य विभाग ने लड़ाई लड़ी थी, और मीडिया ने भी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी। तो अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी एक ऐसा प्रकोप है जो लोगों के अंदर अभी भी दहशत बना रहा है, और ऐसा नहीं है कि अभी जो नया वायरस आया है तो इससे भी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कहीं मौसम बदल रहा है, अब जैसे बारिश होगी तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर लगातार लोगों को काटेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, और सबसे बड़ी बात ये भी है, हरियाणा के अंदर बात करें तो जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के लोग जो है मजदूर और मजबूर यूपी, बिहार, राजस्थान और देश विदेशों से बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, सोनीपत को छोटा ना आका जाए, सोनीपत काफी बड़ा
एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है और अनेक देशों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, देश विदेश के बच्चे भी यहाँ पर है। लेकिन आपको बता दें, ये वायरस ऐसा है जो हर घर में लोग बीमार हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए काफी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है। हमारे पास वो चीजें नहीं है जो समय चाहती हैं। जैसे हमने देखा था कि एक समय ऐसा भी था जब ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल रही थी और तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो रही थी। अब ये वायरस भी कहीं ना कहीं लोगों पर हावी हो रहा है। खांसी, जुकाम, मलेरिया तरह के जो बीमार लोग हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे हरियाणा के अंदर एक खास बात है, भाईचारे की जो बात करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, ये काफी बड़ी चलन में है। जिनके लंग्स कमजोर हो जाते हैं, जिनको काफी बड़ी दिक्कत होती है, फेफड़ों में दिक्कत होती है, सांस के और मलेरिया के काफी ऐसे मरीज होते हैं जो पहले से ही डॉक्टर के पास रहते हैं, और वो डॉक्टर के पास जो मरीज रहते हैं उनको काफी समस्या सामने होती है। हमारी ये जरूर अपील है हर खबर की टीम की तरफ से कि अगर आपको कहीं बाजार में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपने आप जो कोविड के जो नियम थे उनके पालन करें। जैसे क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो घर में अगर आप बीमार होकर आते हैं तो आपका परिवार भी उसकी चपेट में आ सकता है और काफी बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको जो कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उन पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब ये वायरस फैल रहा है और काफी बड़ा वायरस है, इस वायरस को छोटा ना माना जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं चाहूंगा डॉक्टर वरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी धन्यवाद। देखिए, ये जो फ्लू है, ये जो भी चल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, और इसके लक्षण क्या हैं कि बुखार आ रहा है और उसके बाद खांसी आ रही है, और जो खांसी आ रही है वो 10 से 15 दिन तक नहीं जा रही है। तो ये तो इसके लक्षण हैं। तो और अब की बार ये बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं जैसे आपने कोविड के लिए प्रिकॉशन लिए थे। मास्क पहनिए और ज्यादा ओवर क्राउडिंग मत करिए, और अपना हाइजीन जरूर मेंटेन रखिए, हाथ धुलिए टाइम टू टाइम, और ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जी डॉक्टर साहब, ये किस आयु वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है? देखिए, ये बच्चों के लिए अच्छी बात, थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा परेशान कर रहा है। ये छोटे बच्चे जो 1 साल से नीचे हैं उनको भी परेशान कर रहा है, और जो 65 साल से ऊपर लोग हैं उनको भी परेशान कर रहा है। जी, तो इन दोनों लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप को, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए ध्यान रखना है। देखना है कि उनकी सांस तेज नहीं चलनी चाहिए। बहुत ज्यादा खांसी हो तो अब बिल्कुल लापरवाही ना करिए, इसको आम खांसी की तरह मत लीजिए। अपने डॉक्टर से आप तुरंत संपर्क करिए। जी, अगर इससे बचाव की हम बात करें तो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, इससे बचाव का, देखिए जो वैक्सीन हैं ऑलरेडी अवेलेबल, जो भी ये जो फ्लू चल रहा है इसकी वैक्सीन मार्केट में बहुत देर से अवेलेबल है। जी, तो वो वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, सबको लगवा लेनी चाहिए थी, बट वो वैक्सीन मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ज्यादा कोविड आने के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं वैक्सीन की इम्पोर्टेंस। तो अगर वैक्सीनेट होते हैं सब लोग, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत हद तक निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है? कारण ये वायरस है, वायरल कॉज है, और ये हर साल आता है, बट सीजनल है। ये सीजनल है, डेफिनेटली सीजनल है। ये हर साल आता है, और कभी कभी आता है और चले भी जाता है, पता नहीं चलता है। और कभी कभी आप देखिए, अब आपके सामने है, एक कोविड की वेव ऐसी आई थी जिसमें लोगों को परेशान करती था, और एक कोविड की वेव बहुत इजीली पास अवे हो गई थी। सेम ये फ्लू के लिए, ये सेम फैमिली के ही हैं ऑलमोस्ट, तो इनके सिम्टम्स भी सेम है। इसमें भी एक्सरे में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी जो ये जो फ्लू चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको इससे प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे आपको। जी डॉक्टर साहब, आपके पास आता हूं फिर से। गुंजन, गुरुग्राम में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी चूंकि चलिए गुरुग्राम में बीमारी का कोई मरीज नहीं मिला, अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से क्या कुछ तैयारियां कर रहा है?
जी देखिए दुर्गेश, वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर मैं बात करूं तो इस वायरस के 4 टाइप है, A, B, C, D। लेकिन ये जो वायरस है ये A सब टाइप का वायरस है और M3H2 जो वायरस है ये काफी हाई स्टेज है इस वायरस की, और जो देखिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बताया जा रहा है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल गुरुग्राम में इस वायरस का कोई केस नहीं है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा में इस वायरस के 10 केस मिले हैं। और देखिए इस वायरस के 10 केस मिलना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और इसी को देखते हुए क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम है और ऐसे में अब गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग देखिए हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। कोविड की अगर मैं बात करूं तो लगातार वैक्सीनेशन कैंप लग रहे थे और टेस्टिंग कैंप लग रहे थे, लेकिन अब M3H2 वायरस आ चुका है, जिसे देखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने देखिए वार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही इवनिंग ओपीडी, पहले देखिए मॉर्निंग की ओपीडी हुआ करती थी, लेकिन जब से कोरोना का खतरा बना और अब M3H2 वायरस आया, उसे देखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने जितने भी गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल थे, जितने भी जनरल हॉस्पिटल्स हुआ करते हैं यहाँ पर, वहां पर इवनिंग ओपीडी की शुरुआत की है। देखिए कहीं ना कहीं आपके पास लाजपत, सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आपको मैंने फिर भी बताया कि पूरा भारत बसता है देश विदेश से शिक्षा प्राप्त करने बच्चे और लेक्चरर और काफी यहाँ पर देश विदेश से भी है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है सोनीपत के अंदर। हमने काफी बड़ा एक मामला देखा है कि सोनीपत हॉस्पिटल एक ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ तुरंत रेफर किया जाता है। ये स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज के भी संज्ञान में है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का एक सबसे बड़ा जो हब था वो सोनीपत था, क्योंकि इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्य के जो लोग हैं और अलग अलग देश के जो व्यक्ति हैं, यहाँ से इतनी ज्यादा भगदड़ मची थी कि काफी बड़ी समस्या हो गई थी, और दिल्ली एनसीआर और यूपी के नजदीक होना यहाँ से भीड़ खत्म नहीं हुई थी। ये वायरस कभी ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए पहले से ही जो विभाग है या सरकार है उनको संज्ञान में रहना चाहिए और विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। जो कॉलोनियां है वो इस तरीके से है कि बहुत बुरी तरीके से है, वहां पर इंसान रह नहीं सकता, इतनी बुरी स्थिति है। गंदगियों के ढेर बहुत ज्यादा है, इस गंदगी की वजह से भी वायरस से अनेक तरह के फैलते हैं, डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपेंगे। अब ये एक वायरस है तो जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है जिससे पोल्यूशन फैलता है। फैक्ट्री एरिया जो अपना वेस्टेज फैक्ट्री है उसमें आग लगा देते हैं, अनेक तरह की उससे बदबू निकलती है। अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं उनकी तबीयत बिगड़ेगी, और उनको लाजमी है कि जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो ये वायरस एक खतरनाक वायरस है। तो ये जो कोरोना का प्रकोप ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की भी एक ऐसी महामारी थी जिन लोगों को बीमारी से भी जूझना पड़ा था, लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इस वायरस की जो मामूली वायरस ना मानना है, क्योंकि आज हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। किसी भी घर में आप जाकर चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई जरूर पेशेंट मिलेगा। हमारे मीडिया के साथी भी इस वायरस से जूझ रहे हैं, तो काफी ऐसी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, इसका कोई बड़ा संज्ञान ना लेना पड़े सरकार को। इसलिए खबर की टीम की तरफ से लोगों से अपील है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उन्हीं पर ध्यान दें, क्योंकि जो मामूली बीमारी अगर इस देश में फैलती है तो काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफी बड़ी लापरवाही रहती है। हमारी ये जरूर अपील है कि जो विभाग है, सोनीपत के जो विभाग है, वो उन लोगों से जरूर कांटेक्ट करे, फैक्ट्री मालिकों से करे, जो सरपंच पंच जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे लाजपत आपको रोकना चाहूंगा। लाजपत आपको डॉक्टर वरुण शर्मा, क्या कोविड से इसकी तुलना की जा सकती है? कोविड से नहीं तुलना की जा सकती है। कोविड ऑल टुगेदर हमारे लिए था जी, ये हमारे लिए नया नहीं है, बट क्या है कि इसकी इलनेस कभी अब की बात प्रोलॉन्ग हो गई है, ये जो H3N2 है जी। बट कोविड थोड़ा सा जो सेकंड वेव थी वो बहुत डेडली थी। ये इतना डेडली नहीं है, माइल्ड सी प्रॉब्लम है जी, बट बच्चों में थोड़ा सा खांसी बढ़ा दे रही है, इसलिए उसमें ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं रिपोर्ट हुई है किसी भी स्टेट से। बट डेफिनेटली जो रिपोर्ट हुआ है उसकी जो फीवर है, जो खांसी है लोगों की, वो बहुत टाइम से नहीं जा रही है। निमोनिया, वायरल निमोनिया हो रहे हैं, लंग में थोड़े से इन्फेक्शन चांसेस दिख रहे हैं। तो ये सब चीजों में मुझे लगता है कि ये
कोई प्रॉब्लम है, तो कोविड से कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। जी, ये जानना चाहूंगा मैं कि जैसे ये बच्चों को, बुजुर्गों को और जिनको लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं उन पर ज्यादा इफेक्टेड है, तो उनके लिए आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? इनको कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको मास्क पहन के पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए। या घर पे किसी भी कोई जुकाम है, जब आपसे कोई भी मिलने आ रहा है तो आप एक रिक्वेस्ट करिए कि मास्क पहन के आए, और आप भी मास्क पहन के रखिए पब्लिक प्लेस में। जिसको भी खांसी जुकाम हो उसको आइसोलेट कर दें आप जी। और आइसोलेशन इसमें बहुत ही, मुझे लगता है ये चेन ब्रेक तभी होगी अगर आइसोलेशन होगी। जी ठीक है। गुंजन, फाइनल कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड में, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? किस तरीके से क्या करें लोग? जी देखिए दुर्गेश, जैसा कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस M3H2 वायरस बताया जा रहा है, इसके जो लक्षण है वो कोरोना के लक्षण और वायरल से, फ्लू से बहुत मिलते जुलते हैं। देखिए आजकल मौसम बदल रहा है और खांसी जुकाम बुखार होना आम बात है, तो बार बार जो डॉक्टर है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। बार बार यही कहा जा रहा है कि सार्वजनिक प्लेस पर जाने से बच्चे जितना हो सके मास्क लगाकर रहे, हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही देखिए गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 40% वायरल के जो है केसेस आए हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं अब एक चिंता की का विषय जरूर बन जाते हैं। लेकिन बार बार जिस तरह से डॉक्टर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, लोगों को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है गुंजन, आपको रोकना चाहूंगा। लाजपत, क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप सरकार को और लोगों को? जी देखिए, मैं जैसे लगातार कह रहा हूँ कि ये हर खबर की टीम की तरफ से एक लोगों से अपील है कि जो कोरोना का समय था उसी तरीके से गाइडलाइन जो है उन पर ध्यान दें, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मास्क को लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखें। जैसे खान पीन की चीजें हैं उनको घर में लाकर उनको धोएं, और कपड़ों का भी ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी रखें, क्योंकि जो कोरोना का जो प्रकोप था वही, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो कोई रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, फाइनल कमेंट दीजिए सर 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको एक तो देखिए अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, और आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। खांसी, ये वाली खांसी को लाइटली मत लीजिए, और आप अपने डॉक्टर को तुरंत जाके उनसे मिलिए। ये मत सोचिए कि आम खांसी है, ये खांसी और इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। ठीक है, तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे H3N2 वायरस को लेकर, किस तरीके से वो फैल रहा है और क्या कुछ उसका प्रकोप है, और लगातार एक के बाद एक लोगों को चपेट में ले रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर वरुण शर्मा जी, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता हमारे सोनीपत से, और गुंजन जोशी जुड़ी हुई थी गुरुग्राम से। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कुछ अहम जानकारियां लोगों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।